Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, Wild Duck from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Student, this story is written by Romesh Gunesekera and Romesh Gunesekera was born in Sri Lanka and lives in Britain. यानी कि वो श्रीलंका में पैदा हुए थे और ब्रिटेन में रहते हैं. Having spent his early years in Sri Lanka और शुरुआती समय उन्होंने श्रीलंका में बिताए थे. He explores many aspects of his native land in his writing और उन्होंने अपने लेख में उस नेटिव लैंड का यानी कि अपने श्रीलंका के बारे में बहुत सारी लाइफ के बारे में वहाँ के दिनचर्या जीवन के बारे में लिखते हैं. His fictions has been translated into many languages और उनका जो लेख है वो कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वाइल्ड डक यानी कि जंगली बत्तख जिसको कहेंगे. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, थिंक ऑफ अ टाइम योर पेरेंट आर अनदर ग्रोन अप टॉट यू समथिंग. उस समय के बारे में सोचो जब तो आपके माता पिता ने या किसी और ने बड़े ने आपको कुछ सिखाया हो. वॉट डिड दे टीच यू, उन्होंने क्या आपको पढ़ाया. एन एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप. अ रूल ऑफ गुड बिहेवियर, या कोई अच्छे व्यवहार का नियम या कुछ और. वाई डू यू रिमेंबर इट, आपको क्यों याद है. वाई वॉज द एक्सपीरियंस स्पेशल, वो अनुभव आपके लिए विशेष क्यों है. हैव यू एवर टॉट अ ग्रोन अप एनीथिंग, क्या आपने कभी अपने बड़ों को भी कुछ चीज़ें सिखाई हैं. वॉट डिड यू टीच देम एंड हाउ, आपने उन्हें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया है और कैसे. नाउ रीड दिस स्टोरी, अब इस कहानी को पढ़ो. आफ्टर यू हैव रीड इट, जब आप पढ़ लो इसे. नोट व्हाट इज टॉट बाय ईच कैरेक्टर टू द अदर, इस चीज़ को लिखना या नोट करना जो इस कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे को क्या सिखाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. दे विल कम फ्रॉम ओवर देयर, द मैन पॉइंटेड एट अ रेड वॉल्केनिक हिल, वो इधर से आएंगे. एक आदमी ने, द मैन यानी कि आदमी ने इशारा करते हुए एक लाल ज्वालामुखी पहाड़ी की तरफ से कहा. ही एंड द बॉय बोथ हैड गन्स रेस्टिंग अक्रॉस देयर नी, अब वो और उस एक लड़के के पास बंदूक है जो कि उनके नीज पे, घुटनों पे रेस्ट कर रहा है. दे सैट फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ चेहरा करके बैठे हैं. इन अ स्मॉल मोशनलेस बोट, मतलब बिना चलती हुई छोटी सी बोट में यानी कि नाव में बैठे हुए हैं. विद द ओर्स टग्ड इन, और जो चप्पू है वो अंदर है यानी कि नाव चल नहीं रही है. आर यू रेडी, ही आस्क्ड हिज सन, वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम रेडी हो. अब यहाँ पे इसका मतलब है कि वहाँ पे फादर और सन है उस बोट में. यस, हाँ. दे कम इन क्लाउड्स, उसने कहा कि वो बादलों से आएंगे. ह्यूज क्लाउड्स मूविंग वेरी फास्ट, बहुत बड़ा सा बादल. मूविंग वेरी फास्ट मतलब कि तेजी से चल रहा है. ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वीप रॉकिंग द बोट. ही मूव्ड हिज आर्म, उसने अपने हाथों को हिलाया, मूव्ड किया, इशारा. इन अ वाइड स्वीप मतलब एक बहुत लंबा सा इशारा करते हुए उसने घुमाया. रॉकिंग द बोट मतलब कि बोट के चारों तरफ. यू हैव टू बी क्विक, तुम्हें जल्दी करना होगा. शूट फास्ट यानी कि तुम्हें बहुत जल्दी से, तेजी से शूट करना होगा. द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन, अब जो लड़का था उसने अपने ब्लू बैरल यानी कि नीली ठंडी बैरल पे, बंदूक की जो नली थी, उसने उंगलियों को उस पर घुमाया. मिनट बाय मिनट मतलब कि हर मिनट दर मिनट उसने अपने उंगलियों को उस पर घुमाता रहा. द लाइट चेंज ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द वाटर, और पानी का जो सरफेस था, फ्लैट सरफेस जो था, उसका कलर चेंज होता गया. ऑरेंज, रेड, माव सीप्ड फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो बैगनी, सॉरी, ऑरेंज यानी कि नारंगी, लाल और हल्का बैगनी कलर आसमान से रिस रहा था. इट वॉज लेट आफ्टरनून, ये दोपहर के बाद का समय था. अ लेक इन अ वाइल्डरनेस, यानी कि जो लेक था, तालाब था, वो वाइल्डरनेस एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे ना रोड बन सकती है, ना क्रॉप हो सकता है, यानी कि ना ही अनाज उगाया जा सकता है, यानी कि कुछ ऐसी जंगली एरिया में जहाँ पे रोड वगैरह बनना या फिर उस पर हम फसल उगाना पॉसिबल नहीं होता है. यू लोडेड, यानी कि फादर ने बेटे से पूछा कि तुमने अपनी बंदूक लोड कर ली है. यस, हाँ. रिमेंबर एम वेल अहेड मतलब कि याद रखना. वेल अहेड मतलब कि आगे, मतलब कि ध्यान से. एम वेल अहेड मतलब कि अपना निशाना ठीक से लगाना. यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ, तुम्हें कल्पना करनी होगी उनके उड़ान का जो रास्ता है. टू बी डेड ऑन इज़ नॉट ईजी, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है. बट यू हैव टू मैनेज विथ जस्ट वन शॉट, लेकिन तुम्हें
ये एक ही शॉट में करना होगा। आई नो, मुझे पता है। सडनली द बॉय लुक्ड अप, अचानक उस लड़के ने ऊपर देखा। इज दैट देम, क्या वो वही हैं? यानी कि अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स, एक फीता, रिबन मीन्स होता है एक लकीर, फीता, ब्लैक डॉट्स काले बिंदुओं का, बिलोड आउट ऑफ द हॉरिजन। बिलोड आउट मीन्स होता है स्प्रेड आउट, मतलब कि एक हॉरिजन से, हॉरिजन ऐसा जगह है जहाँ से धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो एक काले बिंदुओं का जो रिबन था, डॉट था, वो हॉरिजन से उठता हुआ दिखाई दिया। द बॉय वॉज स्पेल बाउंड ब्रीथ, अब जो लड़का था वो स्पेल बाउंड मीन्स होता है विथ द अटेंशन कम्प्लीटली, मतलब पूरे ध्यान से एकदम एकाग्रचित होके, सांस को रोक के। विशल आउट ऑफ हिज स्मॉल राउंड माउथ, उसने अपने गोल मुंह को थोड़ा गोल करके उसने सीटी निकाली। वॉचिंग वर्ड्स वॉज हिज पैसन, और चिड़ियों को देखना उसका जुनून था। देयर मस्ट बी मिलियंस, ही एक्सक्लेम, उसने आश्चर्य से बोला कि वो कम से कम मिलियन यानी कि लाखों की संख्या में है। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, टील मीन्स होता है स्मॉल वाइल्ड डक, वाइल्ड डक को जो जो जंगली बतख होते हैं उसको टील कहते हैं। तो कहता है कि हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाई टील, यानी कि जो टील से पूरा आधा आसमान कवर हो चुका था। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम ब्लैंक्ड वन वे, सॉरी हाँ, बैंग्ड वन वे, बैंग्ड मीन्स होता है फ्यू विथ वन विंग हायर देन द अदर व्हेन टर्निंग। तो ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम, मतलब कि जो बड़ा सा बादल था, ब्लैक बैंक्ड वन वे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि एक तरफ एक इशारा, सॉरी एक तरफ पलट के, देन अनदर, फिर दूसरी तरफ वो मतलब कि अब उड़ने का जो उनका पोजीशन था, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे थे। चेंजिंग शेप द स्काई, आसमान के का जो शेप था उसे बदल रहे थे। एंड ब्लोटिंग द लाइट, ब्लोटिंग मीन्स होता है रोशनी को, यानी कि वो इतने ह्यूज अमाउंट में थे, उड़ रहे थे, कि वो जो आसमान था वो भी उनसे ऐसा लग रहा था कि वो उसको रोशनी नीचे आने से रोक दे रहे थे। द स्काई डीपेन, जो आसमान था वो गहरा हो चुके था। द वाटर टर्न ब्लैक, अब जो पानी था वो काला हो चुका था, क्योंकि उनके थ्रू लाइट नीचे नहीं आ रही थी। स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे, अब जो ग्रुप्स था यानी कि जो उनका झुंड था थोड़ा टूटा। डाइविंग, नीचे, डाइविंग में होता है वो नीचे आने लगे। देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और फिर ऊपर एक यानी कि वो नीचे आते और फिर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक अलग जो उनका फॉर्मेशन, मतलब कि किस तरीके से ऊपर जाएंगे, किस तरीके से नीचे आएंगे, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में वो उड़ रहे थे। विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक, विल, क्या वो यहाँ पे लैंड करेंगे, मतलब यहाँ पे रुकेंगे इस लेक पे। दे लुक टू हाई, आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स, अब जो मतलब बेटा जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि क्या वो इस लेक पे रुकेंगे या यहाँ पे लैंड करेंगे। लेकिन जो फादर है वो कहते हैं कि दे लुक टू हाई, मतलब कि वो बहुत ऊंचाई पे दिख रहे हैं। आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स, तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और जगह जा रहे हैं। हु डिसाइड्स, मतलब वो पूछता है कि वो कौन निर्णय करता है कि वो कहाँ जाएंगे। दे नो, फादर बोलते हैं कि उन्हें पता है। देन दे वर ओवरहेड, फिर उनके ऊपर से वो निकले। द स्काई फिल्ड विथ मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट, अब वो जो आसमान था पूरा जो मासेस ऑफ बर्ड्स यानी कि जो चिड़ियों का जो झुंड था उनकी उड़ान से पूरा भर चुका था। अ फ्लरी ऑफ बर्ड्स कॉल्स, अ फ्लरी मीन्स होता है अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्स एट वंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि बहुत छोटे समय के लिए उनको जो चिड़ियों की जो चहचहाट थी वो भर गई थी। फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर, पिता और बेटे ने एक दूसरे को देखा। हियर गोज, मतलब कि यहाँ से जाते हैं। द मैन अनडेड हिज सेफ्टी कैच, द मैन अनडेड हिज सेफ्टी कैच एंड स्टार्टेड फायरिंग, थ्रोइंग बक शॉट एट द स्काई। द मैन अनटाइड हिज सेफ्टी कैच, मतलब बंदूक में एक ऐसा सेफ्टी कैच होता है, क्लच होता है, जिसको कि वो इसलिए रखा जाता है ताकि वो बिना चाहे कोई बंदूक उसमें शूटिंग ना हो जाए, शॉट ना हो जाए या फायर ना हो जाए। तो उन्होंने उस सेफ्टी कैच को अनडेड किया यानी कि खोला। एंड स्टार्टेड फायरिंग, और फायरिंग करना शुरू कर दिया। थ्रोइंग बक शॉट एट द स्काई, और उन्होंने बक शॉट मीन्स होता है मेनी स्मॉल बॉल्स ऑफ मेटल फायर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट गन, यानी कि जो बंदूक थी उससे उन्होंने बक शॉट यानी कि एक मेटल की गोली आसमान में फेंकना शुरू किया। द एक्सप्लोजन शूक द बोट, अब जो धमाका हुआ उससे जो बोट थी, नाव थी, वो थोड़ी हिल गई। द लेक रिपल्ड, और जो लेक था, झील था, उसमें लहरें उठने लगी। ही पम्प्ड द गन एम्पटी, pumped, pumped, sorry,
ही पम्पेड द गन एम्पटी, पम्पेड मीन्स होता है शॉट अंटिल ऑल द बुलेट्स हैड बीन यूज्ड अप, मतलब कि जब उन्होंने तब तक फायर करते रहे जब तक कि उनकी बंदूक की सारी गोली खत्म नहीं हो गई। टू हाई, बहुत ऊंचाई, दे आर फ्लाइंग मच टू हाई, उन्होंने कहा मतलब कि वो एक भी चिड़िया को नहीं मार पाए और वो बोलते हैं कि टू हाई मतलब बहुत ऊंचाई पे हैं, दे आर फ्लाइंग वे मच टू हाई मतलब कि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हिज सन स्लोली रेज्ड हिज रिफल, अब उसके बेटे ने अपनी बंदूक को ऊपर उठाई। ही हैड अ मोर पेशेंट एंड स्टडी हैंड, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा अपने पिता से भी ज़्यादा धैर्य था और स्टडी हैंड मतलब कि स्थिर हाथ थे। ही पिक्ड अ सिंगल स्पेक आउट ऑफ द मास इन द स्काई, ही पिक्ड अ सिंगल स्पेक, सिंगल स्पेक मतलब होता है उसने एक सिंगल यानी कि इकलौता निशाना लगाया उस पूरी भीड़ से इन द स्काई, आसमान में। द लीडर ऑफ अ फॉर्मेशन फ्लाइंग टूवर्ड्स देम, मतलब कि जो उसका एक लीडर पक्षी था यानी चिड़िया था वो उस फॉर्मेशन का यानी कि जो आकार पूरे चिड़िया का आसमान में था उसमें एक लीडर था जो सबसे आगे उड़ रहा था। ही एम्ड एंड फायर्ड, उसने उसे निशाना लगाया और फायर कर दिया। द स्पेक प्लम्पेटेड, और जो स्पेक था यानी कि जो निशाना था स्पेक प्लम्पेटेड मीन्स होता है फेल फास्ट एंड सडनली, अचानक से वो नीचे गिरा। यू गॉट द लीडर, फादर ने कहा कि तुमने तो मतलब कि उस लीडर को ही पकड़ लिया यानी कि लीडर को ही तुमने कैच कर लिया। द मैन चीयर, मतलब जो आदमी था वो खुश हुआ। एंड अनदर बर्ड स्विफ्टली टुक इट्स प्लेस, एक दूसरा पक्षी अच्छा तुरंत ही उसकी जगह ले लिया, यानी कि जब लीडर नीचे गिरा तो दूसरा पक्षी उसकी जगह ले लिया। दे वर ऑल लीडर्स बाय इंस्टिंक्ट, मतलब कि इंस्टिंक्ट, दे वर ऑल लीडर्स बाय इंस्टिंक्ट, मतलब कहते हैं कि इन द वेरी एनिमल्स नेचुरली बिहेव, मतलब कि सारे जो पक्षी हैं या जानवर हैं वो इसी तरीके का बिहेवियर करते हैं कि जैसे ही कोई मतलब उनका लीडर जाता है दूसरा पक्षी उसकी जगह ले लेता है। तो इसी तरीके से जैसे ही उसका लीडर गिरा दूसरा जो पक्षी पीछे था वो उसने जगह ले ली, तुरंत ले ली। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, द बॉय पुट डाउन हिज रिफल एंड टुक द पैडल। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, उसने कहा कि मुझे मुझे वो चाहिए यानी कि मुझे वो पक्षी चाहिए। द बॉय पुट डाउन हिज राइफल, उसने अपना राइफल नीचे रखा एंड टुक द पैडल, और अपने पैडल को यानी कि जो बोट का पैडल था उसने ले लिया। डिड यू सी वेयर, उसने पूछा कि क्या आप उसे देख सकते हो कि वह कहाँ है। आई फेल्ट जस्ट बिहाइंड द ब्लर्सेस, मतलब उसने कहा कि ब्लर्सेस में होता है प्लांट्स विद टॉल स्टेम्स दैट ग्रो नियर रिवर्स एंड लेक्स, मतलब कि एक ऐसा प्लांट है जो कि नदी और तालाब या झील में उगता है। तो कहता है कि मैंने ब्लर्सेस के पीछे देखा है। गो राउंड दैट वे, मतलब कि इधर घुमाकर उस रास्ते चलो। द बॉय मूव द बोट अगेन द टाइड ऑफ टील स्टिल व्हीलिंग ओवर हेड। द बॉय मूव द बोट, यानी कि बच्चे ने जो नाव थी उसे घुमाया अगेंस्ट विरुद्ध, उसके विरुद्ध। द टाइड टील ऑफ स्टिल व्हीलिंग ओवर, मतलब उनके ऊपर एक टाइड यानी कि लहर पूरा टील का यानी कि जो बत्तखों का अभी भी उनके चारों तरफ उनके सर के ऊपर घूम रहा था। हिज आर्म्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे एज ही पुल्ड द पैडल थ्रू द ब्लैक वाटर, जब वो अपने काले पानी पे अपनी नाव को आगे बढ़ा रहा था। आई थिंक आई कैन सी इट, ही सेड, उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं उसे देख सकता हूँ। लीनिंग फॉरवर्ड, मतलब कि आगे झुकते हुए। देयर वॉज अ लम्प फ्लोटिंग ऑन द वाटर, लम्प में होता है मांस का टुकड़ा, तो कहता है कि वो एक पानी के ऊपर एक मांस का टुकड़ा तैर रहा है। ऑन इट वॉज अ ब्रोकन विंग, उसके ऊपर एक टूटे हुए पंख हैं। पॉइंटिंग एट द स्काई लाइक द रैग्ड सेल ऑफ अ टॉय बोट, पॉइंटिंग एट द स्काई मतलब कि इस आसमान की तरफ इशारा करते हुए, लाइक द रैग्ड सेल ऑफ अ टॉय बोट, ऐसे जैसे कि रैग्ड मतलब कि टूटा हुआ जो सेल है ऑफ अ टॉय बोट, किसी भी टॉय बोट यानी कि खिलौने का नाव हो। द बॉय लिफ्टेड द पैडल एंड दे गिल्डेड अप टू इट। द बॉय लिफ्टेड द पैडल, उसने अपने पैडल को उठाया, एंड दे गिल्डेड अप इट टू, और उन्हें उस बतख को उन्होंने उठाया। ही बेंट ओवर द साइड एंड स्कूप्ड इट अप, सॉरी, द बॉय लिफ्टेड द पैडल, अपने पैडल को आगे बढ़ाया, एंड दे गिल्डेड अप इट टू, गिल्डेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, मतलब कि उसे बच्चे ने मतलब यानी कि लड़के ने लिफ्टेड द पैडल, पैडल को आगे बढ़ाया, आगे मतलब लिफ्टेड अपने पैडल को आगे मारा, और दे गिल्डेड अप टू इट, और उन्होंने अपनी बोट को आगे बढ़ाया। दे बेंट ओवर द साइड, वो एक किनारे की तरफ झुका, एंड स्कूप्ड इट अप, और उसे उठाया।
वेल डन द मैन सेड, आदमी ने कहा कि बहुत अच्छे। हिज सन वॉज साइलेंट, लेकिन उनका जो बेटा था वो चुपचाप था, शांत था। द डक वॉज बिग हेल्पलेस, जो बत्तख था वो बड़ा था और थोड़ा असहाय था। टचिंग इट्स सॉफ्ट फेदर्स एंड इट्स थिन बोनी नेक, मतलब कि उसके सॉफ्ट फेदर्स को, उसके जो मुलायम पंख थे उसको छूते हुए, और बोनी नेक यानी कि उसका जो पतला सा जो गर्दन था, जो हड्डी वाला बोनी नेक, मतलब कि एकदम पतला सा जो गर्दन था। द बॉय लुक्ड फ्राइटेंड, उसको देख के लड़का डर गया। एंड वॉट ही हैड डन, मतलब वो इस बात उसे देख कर ये डर गया कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि उसे थोड़ा सॉरी फील हुआ। देन द डक लिफ्टेड अप इट्स हेड, और तब बत्तख ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया। लुक इट इज़ नॉट डेड, वो कहता है कि देखो ये मरा नहीं है। द ब्लड सीम टू फ्लो अगेन इन द बॉयज़ आर्म्स, और जो ब्लड था अभी भी उसके बच्चे के हाथ में थोड़ा सा बह रहा था, तो उसके हाथ में लग जाता है। ही ब्रीथ इन रिलीफ, उसने राहत की सांस ली। द डक लुक्ड ब्लैंक, अब जो बत्तख था वो थोड़ा ब्लैंक, मतलब बहुत शांत दिख रहा था। द बॉय स्ट्रोक्ड इट्स हेड, आई वॉन्ट टू गो होम, बच्चे ने उसका सर सहलाया और उसने कहा आई वॉन्ट टू गो होम, मतलब कि मैं घर जाना चाहता हूँ। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट, फादर ने कहा कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। आई नो, मुझे पता है। आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहता हूँ। एट होम द बॉय बैंडेज द विंग एंड लर्न टू फीड द मेमिड डक, उसने कहा एट होम मतलब घर पर जाके उसने उसके पंखों पे बैंडेज लगाया और सीखा कि किस तरीके से मेमिड डक को, यानी कि उस पक्षी को, मेमिड में से होता है इंजर्ड आर सिवियरली दैट अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी नो लॉन्गर वर्कड एज इट शुड, मतलब कि उसका इतना इंजर्ड था, इतना घायल था, और उस घायल डक को किस तरीके से फीड कराना उसने सीखा। ही स्पेंड आवर्स वॉचिंग इट्स वैडल अबाउट द बैकयार्ड, वैडल में सोता है वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स स्विंगिंग द बॉडी फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इट स्पेंड आवर्स वॉचिंग, मतलब कि वो अपने घंटों वहाँ बिताता है उसको देखने में। वैडल अबाउट द बैकयार्ड, अपने पीछे के हिस्से में जहाँ पे वो आंगन था उसमें उस पक्षी को झुक के, थोड़ा सा एक साइड में झुक के चलते हुए उसे घंटों उसे देखता था। सम टाइम, कभी कभी, इट वुड स्ट्रेच इट्स नेक एंड ट्राई टू फ्लैप इट्स lopsided wings but it could not never fly again. It would stretch its neck, कभी कभी वो अपनी गर्दन को थोड़ा खींचता था, और try to flap, अपने पंखों को कोशिश करता था फड़फड़ाने की। and lopsided wings, और lopsided में होता है not equally balanced, मतलब क्योंकि उसकी पंखों में चोट लगी थी इसलिए उसका जो पंख था वो बैलेंस नहीं था, इसलिए वो अपने अनबैलेंस विंग को उठाना चाहता था। बट इट कुड नेवर फ्लाई अगेन, लेकिन वो दोबारा उड़ नहीं सकता था। वन डे, एक दिन, द मैन आस्क्ड हिज सन, आदमी ने अपने बेटे से पूछा, वेयर इज द गन, तुम्हारी बंदूक कहाँ है। आई थ्रू इट अवे, ही सेड डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब था बोल्डली, उसने कहा कि मैंने उसे फेंक दी है। यू वॉट, तुमने क्या किया। आज द मैन, आदमी ने पूछा, शॉक्ड एट हिज सन्स बोल्डनेस, मतलब कि अपने बेटे को इस तरीके से बोल्ड तरीके से जवाब देते हुए उससे थोड़ा शॉक्ड होकर उसने पूछा कि तुमने क्या किया। इट इज़ माइन, वह मेरी थी। यू गेव इट टू मी, उसने कहा कि ये बंदूक मेरी थी और आपने मुझे वो बंदूक दिया था। बट इट डिड नॉट टू किल योर डक, इट गेव योर डक, मतलब कि ये फादर उसको समझाता है कि ये तो तुम्हारी जो बंदूक थी उसने तुम्हारे बत्तख को तो मारा नहीं, और उसने तो तुमको ये बत्तख दिया। इट मेड मी सिक, लेकिन सिक मीन्स मतलब है परेशान करना, या इट मेड मी सिक मतलब, लेकिन इसने मुझे परेशान किया, मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। द मैन फेल्ट द ब्लड पंपिंग इन हिज हेड, आदमी को ऐसा लगा कि उसके दिमाग में ब्लड पंप हो गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉक्ड हुआ। एंड देन, और तब, ही वॉज फिल्ड विथ सेंस ऑफ पीस, लेकिन उसके बाद उसे अपने दिमाग में अपने में थोड़ी शांति महसूस हुई, उसे कुछ महसूस हुआ। ही फाउंड ही वॉज रिलीव द गन हैड गॉन, और इस बात से भी उसको थोड़ा राहत हुआ कि उसकी जो बंदूक थी वो चली गई, मतलब उससे अब उसको टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि उसके बेटे ने एक बहुत अच्छा मॉरल वैल्यू सीख लिया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।